वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और टेनिस प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं, यमुना मौजूद हैं। यमुना, ये बताएं कि बचपन से खेल कूद का शौक था कि बड़े होके स्पोर्ट्स वुमेन बनना है, और बचपन में शरारती थी, कैसी थी? हाँ, बचपन से मुझे शौक था खेलने कूदने का? हाँ, बहुत था। उसको प्रोफेशन बनाने का भी शौक था? बिल्कुल ऐसे ही, क्रिकेट में था। अच्छा। हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसा तो नहीं था बचपन में मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट खेला करती थी? मोहल्ले के नहीं थे, लेकिन हाँ अपार्टमेंट के कुछ फ्रेंड्स हुआ करते थे। वो भी मोहल्ला ही हो गया ना? नहीं, मोहल्ला एज अ सेंस के बाहर निकल के आपको मतलब गली कूंचों में अपने प्रेमिसेस में टेरिटरी में रहते हुए खेला जरूर है। हाँ बिल्कुल खेला, स्कूल में भी बल्ब या खेला। खिड़की तोड़ी है शॉट मार के? नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता। मैं बहुत सीधी बच्ची थी। मैं बैटिंग करती थी, बॉलिंग करती थी? मुझे बैटिंग का शौक था। बैटिंग का शौक था, इसीलिए बैट वो जो है वो टेनिस जो है रैकेट पकड़ने का शौक हुआ। अच्छा, सवाल ये है कि बचपन से अगर शौक था तो इस शौक को कब सोचा कि प्रोफेशन में आ जाना चाहिए? कब सोचा? ग्रेड 8 में मैंने टेबल टेनिस खेला था स्कूल में। हाँ, और वो भी ऑन एंड ऑफ था। इतना ज़्यादा हद तक सपोर्ट नहीं मिला था उसमें भी कि कोई नेशनल टूर्नामेंट्स हो और हमें लेके जाया जाए एज अ टीम। तो बस हाँ, उसको साइड लाइन में ही रखा हुआ था मैंने। स्कूल के प्रेमिसेस में कभी हमें ऑफ यूनिट्स मिल जाते थे तो हम लोग खेल लेते थे। वेरी गुड। अदर देन दैट नहीं, इट वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड जर्नी। इफ अगर उसको मैं गो थ्रू करूं, कभी प्लान नहीं किया एज इन कि मुझे इसमें जाना है स्पेसिफिकली। आई एम सो सरप्राइज कि कभी प्लान नहीं किया और बगैर प्लानिंग के मैंने आपको टेनिस खेलते हुए देखा है। यू प्ले सो वेल। कैसे प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग्स ली, या फिर जस्ट बस आ गए कि ये टैलेंट है, बस इसको कोर्ट में उतार दें? नहीं, जब आपको एक चीज़ का ना वे फॉरवर्ड दिख जाता है ना और आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ता है तो फिर डेफिनेटली हर चीज़, वो कहते हैं ना कि कायनात फिर वे फॉरवर्ड्स आपको दिखाती है कि अब इस तरफ मुड़ना है आपने। सो मैंने फिर क्लब्स ज्वाइन किए थे, प्राइवेट क्लब्स जो यहाँ पे हैं, जहाँ पे अच्छी कोर्ट की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ठीक है। फिर मैंने वहाँ से ट्रेनिंग्स ली एंड अच्छे कोचेस जो हमारे हुआ करते थे प्राइवेट क्लब्स में, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग करना शुरू की। और मैंने ना कुछ हद तक देख के भी सीखा है। अच्छा, हाँ, किसको देखती हैं? मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स में से कौन पसंद है? हमारे पाकिस्तानी एसामुल हक और अकील खान को मैंने उनकी वीडियोस में देखती थी। मुझे याद है एसाम के साथ बड़ा एक वो ज़बरदस्त सीन हुआ था पूरे पाकिस्तान के अंदर, हर मीडिया चैनल से बिठाया जा रहा था एसाम को, बड़ा वो एक लाइमलाइट में लेकर आए। तो हमारे साथ मसला ये होता है कि जब तक हम उस टैलेंट को नहीं पहचानते, जब तक वो कोई ना कोई ऐसी कारकर्दगी ना दिखा दे, कोई अचीवमेंट ना कर दे, बड़े अच्छे प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं। इज दैट ट्रू? दिस इज सो ट्रू। रिकग्नाइजेशन नहीं मिलती आपको। अभी भी मतलब एसाम भाई हो गए या अकील हो गया, बहुत कम लोग हैं जिनको नेम्स आई बिलीव रिकग्नाइजेशन मिली हुई है। मैं भी कभी जाऊं तो हमें बताना पड़ता है कि हमारा ये प्रोफेशन है और हम लोग आते हैं टीवी चैनल्स पे भी। अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि कोई आपको रिकग्नाइजेशन देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिकेट का हर शख्स दीवाना है। हम देखते हैं कि 80s के बाद क्रिकेट को जिस तरह से कमोडिटी बना दिया गया, बिजनेस बना दिया गया, हर ब्रांड्स उसमें कूद गए, तमाम चीज़ें। तो टेनिस की अगर बात की जाती है तो उसको कमोडिटी क्यों नहीं बनाते हम? इसके टैलेंट को प्रमोट करने के लिए हम खुद रेवेन्यू जनरेट करने का एक इदारा क्यों नहीं बनाते टेनिस को, कि ब्रांड्स खुद अप्रोच करें टेनिस को? आई बिलीव अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज टेनिस इज़ अ प्रिटी रिच गेम। ठीक है, उसकी एसेसरीज भी काफ़ी महंगी आती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक आम इंसान उसको कंसिस्टेंसी के साथ आगे लेके चल सकता है। लेकिन हाँ, इस चीज़ के इसके ऊपर काम किया जा सकता है अगर फेडरेशन इस चीज़ को सीरियसली ले। आई बिलीव जो हमारी टेनिस पाकिस्तान फेडरेशन है टेनिस की, सारा दिमाग अगर स्पोर्ट्स में लगा रहता है, फिर साथ साथ बिजनेस भी करती हैं, फैमिली को कैसे टाइम देती हैं? फिर अपनी कुछ हॉबीज़ होंगी, हॉबीज़ को कैसे टाइम देती हैं? सबका एक टू डू लिस्ट बन जाती है सुबह 8 बजे, 8 से 8:30 बजे। और मुझे पता मेन्यू आ जाता है सुबह टीवी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये चीज़ें हैं, ऐसा ही है। सुबह नहीं होता तो वो रात को हो जाता है। हाँ, अम्मा अब्बा का ये है कि फैमिली कभी कभी कंप्लेन करती है। अम्मा को कभी गुस्सा आता है तो वो ये कहती हैं कि तुम सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए डिज़ाइन हो, हमारे लिए नहीं। कभी ये तो नहीं बोला लड़की हो, लड़की बन के रहो, ये क्या लड़का बन जाती हो, पूरा दिन बाहर निकल जाती हो, कभी खेल रही हो, कभी जा रही हो, हमें टाइम नहीं दे रही? कभी नहीं। अब बिग शाउट आउट टू माय वालदा, उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा। हमें, मेरे भाइयों में और हमें कभी भी डिफरेंस नहीं किया उन लोगों ने, दोनों बराबर इक्वल। बिल्कुल ऐसा ही, इक्वालिटी का हमेशा हमारी फैमिली में रहा है। तो मैं इसमें कोई दो राय नहीं है इस चीज़ में कि मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे रखा गया और मेरे भाई को यहाँ रखा गया। अच्छा। हम इक्वल रहे हमेशा। जो चीज़ उसके लिए आई गई वो हमारे लिए भी आई गई।
वेरी गुड। एंड जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे वालिद ने मेरे भाई के लिए दी वो हमारे लिए भी थी। अच्छा ये ना लोग आपको सुन रहे हैं और मेरी टीम मुझे बता रही है कि हमारे जो लाइव पेजेस चल रहे हैं उसमें फीडबैक भी आ रहा है, वो आपकी हॉबीज पूछ रहे हैं। हॉबीज क्या क्या है यमुना की? अच्छा मेरी हॉबीज़ मूवी देखने जाती हैं, कभी सी साइड पर जाती हैं या कभी वेकेशंस पे जाती हैं, कुछ भी म्यूजिक सुनती हैं, सिंगिंग करती हैं, क्या हॉबीज क्या? अच्छा मेरी हॉबी जर्नलिंग, रीडिंग, ओके, मेडिटेशन, योगा। रेडी? या और सी साइड की बात अगर करूँ तो मैं मंथ में 2-3 दफ़ा विजिट करती हूँ क्योंकि मेरी हद तक फॉर माई सोल इट्स अ थेरेपी एंड इट्स मच नीडेड फॉर मी, लाइक ट्वाइस इन अ मंथ। तो मैं ट्राई करती हूँ। सी व्यू साइड नहीं बट मनोड़ा, किसी भी साफ सुथरे बीच पे। सी व्यू तो माशाल्लाह से बहुत ही ज्यादा साफ हो गया है। तो ऐसा ही है। अकेले जाना पसंद करती हैं सी साइड पे या किसी के साथ, फैमिली मेंबर, दोस्तों के साथ? नहीं, मेरी अम्मा साथ हो तो इट्स बेटर। अम्मा बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है कहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। देखा, ये हम गेस्ट को बिठा के इतना समझ चुके हैं कि वो क्या बात कहने वाला है, क्या कहने वाला है। अच्छा यमुना, वी विल आस्क सम आईक्यू लेवल क्वेश्चंस, तो आपने उसका जवाब देना। हमने देखना है कि स्पोर्ट विमेन का आईक्यू लेवल कितना ज़्यादा होता है। हमारे पास जो भी गेस्ट यहाँ के आके बैठते हैं तो हम उनका आईक्यू टेस्ट करते हैं और फिर हम रेटिंग करते हैं और फिर हम मंथ के एंड में अपने जो व्यूवर्स होते हैं उनसे पूछते हैं कि आप रेट करें, तो फिर वो एक बंदा आता है, फिर हम उसको दोबारा बुलाते हैं, फिर अप्रिशिएट करते हैं। ओके, लेट्स कीप इट इन अ क्विज वे। ओके, फिर ठीक है। अच्छा ठीक है। मैंने ये पिछली दफ़ा ही पूछा था, इनसे पूछ लेते हैं। आई होप कि इन्होंने वो मेरा प्रोग्राम ना देखा। वो कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? पैदा होते ही उड़ जाती है? अच्छा जल्दी जवाब देना है। और अगर ना दे पाऊँ तो ऑप्शंस मिल जाएंगे मुझे? या ऐसे इसको और आसान कर देता हूँ, पर नहीं है लेकिन फिर भी उड़ती रहती है, मरते दम तक उड़ती रहती है। देखें, कल तक का वक्त नहीं, अभी अभी जवाब देना है। ऑप्शंस दे दें मुझे, मैं बता रही हूँ ना। ऑप्शंस दे दी तो ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा। दो ऑप्शन उसमें नहीं होंगे, एक ही समझ में आएगा। नहीं समझ में आया? ना, नहीं, मैं बता, धुआं। ओके। मेरी सोच भी नहीं जा सकती। ये भी मैंने पूछा था, ये दोबारा पूछ लेता हूँ। ये तुमने, मेरे कोऑर्डिनेटर ने पिछली वाली स्क्रिप्ट रिपीट कर दी है मुझे लगता है। वो कौन सा जानदार है जो अंडे भी देता है और दूध भी? यार ये कैसे सवाल है? ओके, कॉमन सेंस क्वेश्चन है। कॉमन सेंस इज नॉट अ कॉमन फॉर एवरी कॉमन पर्सन। ओके, जल्दी 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 जल्दी, यू जस्ट हैव जानदार, राइट? जो वो कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी देता है? यार ये कोई वेंडर हो सकता है। क्या? जो वेंडर हो सकता है, ये कोई जो दूध भी सेल कर रहा है और अंडे भी। वाह, ये अच्छा है, वेरी गुड, दुकानदार। एग्जैक्टली, वेंडर। अच्छा, लास्ट चीज है, वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। वो कौन सा काम है जो बेटा करे तो बुरा है और दामाद करे तो अच्छा है? ये थोड़ा सा बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दिया तुमने मुझे भाई। एग्जैक्टली। मैं घर में जितनी खवातीन देख रही हूँ बहुत मारेंगी। वो कौन सा काम है जो बेटा करे तो बुरा है और दामाद करे तो अच्छा है? यार मेरा एक्सपीरियंसेस अच्छा छोड़ दे, मैं इसका जवाब दे दूं, बीवी की गुलामी। ओके। यू आर सिंगल इसलिए आपको अभी अंदाजा नहीं है ना। एक सवाल और करते हैं फिर हम वाइंड अप की तरफ जाते हैं। एक हाथी एक घंटे में 10 किलो गोश्त खाता है, तो 10 हाथी एक घंटे में कितना गोश्त खाएंगे? मैंने हार मान ली। बहुत इजी है। हाथी गोश्त कब खाता है? तभी मैंने कहा है गिव अप। चले जी, थैंक यू वेरी मच यमुना, आपके साथ बड़ा मज़ा आया हमें। और यमुना जो जिस तरह से स्पोर्ट वुमेन है और इनके साथ साथ और जो ख़वातीन हैं, जो फीमेल हैं, जो स्पोर्ट्स स्पिरिट रखती हैं, उनको अगर हुकूमत सपोर्ट करे तो शायद एक बहुत अच्छा टैलेंट पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर सकता है। तो हुकूमत की सतह पर हम क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आप सपोर्ट करें, उसमें स्क्रूटनी भी करें, लेकिन जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं, हम हमेशा बॉक्सिंग की बात करते हैं, हम टेनिस की बात करते हैं, और जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं अगर आप उस पर भी उसी तरह फोकस करें, इसको भी बिजनेस जनरेट करने के तरीके इसके अंदर आप इन्वॉल्व करें, और अगर आप इसको कमोडिटी बनाएं तो शायद बहुत बेहतर हो सकता है। मेरा प्रोग्राम का खत्म हुआ, अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।